थोड़ा चिल पिल हो जाओ, थोड़ा चाय वाय पियो, मस्त आराम से बैठो, क्योंकि आप लोग के काफी ज्यादा सवाल थे VX2 वीडा की तरफ से जो 1 जुलाई को गाड़ी लॉन्च हुई है उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफी सवाल थे। क्या हमें इस गाड़ी को लेना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है, क्या हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? सवाल सही था लोगों का, क्योंकि यार इनके पोर्टफोलियो में देखोगे तो वीडा V2 सीरीज ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं, एंड जिस प्राइस पॉइंट में VX2 लॉन्च किया है, सीरीज को लॉन्च किया, उस प्राइस पॉइंट में आपको ऐसी व्हीकल मिल जाती है जिसका डिजाइन ठीक ठाक है, लेकिन आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो फिर आप VX2 क्यों लोगे? वेल, सिंपल सा इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं कि यहाँ पे आपको लेना नहीं लेना के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या प्लान आउट किया है इन फ्यूचर के लिए। वेल, हर कंपनी का अगर आप देखोगे तो उनका सिस्टम कैसा है। बेस मॉडल में आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, उससे थोड़ा सा ऊपर वाले मॉडल पे जाते हो, मिड मॉडल पे जाते हो तो आपको टच नहीं मिलेगा, लेकिन TFT स्क्रीन मिल जाएगा, एंड टॉप मॉडल पे जाते हो तो आपको प्रॉपर टच मिलता है। लेकिन वीडा के केस में देखोगे तो वीडा V2 सीरीज में सिर्फ बैटरी का डिफरेंस था, बाकी सारी चीजें सेम थी, चाहे वो टच स्क्रीन हो, सब कुछ सेम था, बस बैटरी में चेंजेस थे। अब कंपनी वो बाइफरकेट करना चाहती है हर लेवल को, तो इसी कारण से VX2 सीरीज को लॉन्च किया गया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आगे जाके कंपनी हो सकती है वीडा V2 लाइट को हटा दे एंड उसके जगह सिर्फ VX2 सीरीज ही लॉन्च करे और जो प्रो वेरिएंट है और उसको सेल करे। ये आगे हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ सीरीज जमते हुए देखने को मिल रहा है। बट आप लोग का सवाल अभी क्लियर नहीं हुआ कि क्या हमें वर्थ इट है इस गाड़ी को लेना। वेल, सबसे पहले बात करते हैं देखो प्राइसिंग की। वैसे प्राइसिंग में जब सर्च कर रहा था तो दो इंटरेस्टिंग चीज मिली है मेरे को। पहला तो जब आप वेबसाइट पे जाते हैं और वीडा VX2 गो पे जब क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट ओपन होती है, जो पेज लोड होता है वो VX2 प्लस का होता है। ये क्यों होता है विच आई डोंट नो। अब जब प्राइस चेक करने जाते हो तो वहां पे वीडा VX2 गो का प्राइस 99 समथिंग कुछ दिया हुआ है, एंड वही वीडा VX2 प्लस का प्राइस कम दिया हुआ है। ये ऊपर नीचे क्यों आई डोंट नो। एंड जब प्राइस की बात करते हैं तो हर स्टेट का, हर सिटी का अलग अलग प्राइस है। तो एक आर्टिकल में मैंने देखा है कि एक एवरेजन प्राइस कितनी है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो VX2 गो का एवरेजन प्राइस है 99,490 रुपीज, और जो VX2 प्लस है उसका एवरेज प्राइस की बात करते हैं 1,09,999 रुपीज, यानी 1,10,000 तक की। अब इस प्राइस पॉइंट में ऑलरेडी V2 सीरीज में वेरिएंट्स है जो कंपनी सेल कर रही है। अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला होगा आप लोगों को कि भैया वर्थ इट है या नहीं है। रुक जाओ यार, आखिरी तक देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पहले बात करते भैया दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो VX2 गो है उसमें काफी कुछ चीजें डिग्रेडेड है। सबसे पहला तो यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाता है, फोन कनेक्टिविटी जो चीजें होती है, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वो सारी चीजें आपको इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के नोटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन पे पॉपअप हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है सिंगल बैटरी 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, 94 किलोमीटर की IDC रेंज है, बट रियल वर्ल्ड रेंज कंपनी खुद ही बोल रही है 64 किलोमीटर है। अब 64 किलोमीटर के लिए VX2 गो तो लोगे नहीं, आपको थोड़ी सी ज्यादा रेंज तो चाहिए ही होगी ना। वैसे ये जो रेंज है ना वीडा V2 लाइट है उतना ही कुछ है। इसके अलावा 6 किलोवाट का मोटर है, ड्रम ब्रेक सेटअप है, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड एंड 33.2 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी में अभी के टाइम में ठीक ठाक आपको बूट स्पेस मिलता है। लेकिन जैसे आप प्लस पे चले जाते हैं तो वहां पे रिमूवेबल बैटरी 2 हो जाती है, एंड यहाँ पे जो पहले डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन था अब यहाँ पे TFT हो जाता है, बट यहाँ पे जॉयस्टिक दिया गया और TFT स्क्रीन अच्छा है, ठीक ठाक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 4.3 इंच का है, छोटा ही है, बट अच्छी बात है कि TFT स्क्रीन है। अगेन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे भी मिलती है। दो बैटरी आपको 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलती है ओवरऑल, मतलब दोनों कंबाइन करके, एंड यहाँ पे आपको रेंज मिलता है 142 किलोमीटर, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको कितना मिलेगा 100 कुछ तक मिल जाएगा, वैसे इतना मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है। 6 किलोवाट का मोटर, जैसा साइड मोटर आपको VX2 में मिल रहा था वही है। 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हो जाती है, बट यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो 27.2 लीटर्स का है। एंड ओवरऑल देखोगे तो VX2 प्लस थोड़ा सा सेंस भी बनाता है, बेटर होता है उसके कंपेयर में, अगर VX2 गो के कंपेयर में बात करें। लेकिन अगर सेगमेंट में देखोगे तो यहाँ पे बूट स्पेस उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि कंपनी रिमूवेबल बैटरी यूज करी, और रिमूवेबल बैटरी का मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, काफी लोग यूज कर रहे हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इतना ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा बैटरी को निकालना और लगाने में, तो जहां पे बैटरी लगती है, जहां पे क्लिप होता है, वो एक समय के बाद खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार निकालना लगाना कर ही रहे हो आप। इसके अलावा बैटरी एज अ सर्विस की बात करता हूं तो यहाँ पे भी इन्होंने 4 मॉडल निकाला है। गो में 2 मॉडल है और जो प्लस वेरिएंट है उसमें 2 मॉडल है। अभी मॉडल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपने VX2 गो लिया और आपको बैटरी एज अ सर्व चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 1050 रुपए मंथली दे सकते हैं, जिससे आपको 750 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं, या फिर 1416 रुपए देके 1200 किलोमीटर पर मंथ चला सकते हैं। ये बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन में आपको जो प्लान है वो बता रहा हूँ।
हूं। इसके अलावा VX2 प्लस लेते हैं बैटरी एज अ सर्विस के तहत, तो यहाँ पे दो प्लान दिया गया है। 1696 रुपीज जिसमें आपको 1600 किलोमीटर मिलती है, और 2304 रुपए में आपको 2400 किलोमीटर पर मंथ मिलता है। ये पर मंथ की बात करो, हर महीने अगर आप सब्सक्रिप्शन के हिसाब से हर महीने जितना पैसे दोगे उतना आपको किलोमीटर मिलेगा। अब आती है कि भैया बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन लेते तो कितनी प्राइस की आपको ये गाड़ी मिलती है। वेल, अगर वीडा VX2 Go के साथ जाते हो तो दिल्ली का प्राइस है 59,490 रुपीज, लेकिन अगर आप जाते हो प्लस मॉडल के साथ तो 64,990 रुपीज हो जाता है। ये है प्राइसिंग बैटरी एज अ सर्विस के साथ अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का आपको प्राइस ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन अगर बैटरी के साथ जाते हो तो आपको गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड लगने वाली है। अगर बैटरी एज अ सर्विस लेते हो तो कुछ फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। वो क्या फैसिलिटीज है? लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है 5 इयर्स एंड 60,000 किलोमीटर की, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स की 5 इयर्स एंड 75,000 किलोमीटर तक की। फास्ट चार्जिंग एक्सेस कर सकते हैं जब तक प्लान चल रहा है आपका, और कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है, पूरी कनेक्टिविटी मिलती है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। और बाई बैक का भी यहाँ पे सिस्टम है, जैसी आपकी बैटरी का जो ड्यूरेशन होता है वो खत्म हो जाता है, बाई बैक का सिस्टम है जिसमें आपको 67,500 रुपीज बाई बैक प्राइस मिलेगा, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा आप ऐड करोगे तो नई बैटरी मिल जाएगी, एंड बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन वापस यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। लाइफ टाइम मतलब जब जब इसका खत्म होने वाला होगा तब तब आप बाईबैक सिस्टम से आप इसका बैटरी चेंज करवा सकते हैं। सिंपल प्रोसेस। तो ये कुछ फायदा आपको बैटरी एज अ सर्विस से मिल जाता है। सो क्या ये गाड़ी लेने लायक है? क्या वर्थ इट है? तो अभी के टाइम में अगर बात करें तो नहीं। अभी भी अगर आपके पास ऑप्शन है वीडा V2 सीरीज लेने की, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर वीडा की तरफ ही जा रहे हो तो वीडा V2 सीरीज लो। उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर है, गाड़ी प्रैक्टिकल लगती है, साथ में आपको बैटरी ठीक ठाक ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसा VX2 सीरीज है उन्हीं सीरीज की जैसी बैटरी मिलती है। तो फिर जबरदस्ती आप ऐसी गाड़ी क्यों ले रहे हो जिसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिल रहा है? तो बेटर है कि जब तक गाड़ी है वीडा V2 सीरीज तो उसको ले लो। अगर आपका मूड नहीं है हीरो की तरफ जाने का, देन यू हैव अदर ऑप्शन। इसी प्राइस पॉइंट में आपको बजाज की गाड़ी मिल जाएगी, आपको TVS की गाड़ी मिल जाएगी, आपके पास ओला है, आपके पास एथर भी है। एथर का एक नया मॉडल भी बहुत जल्दी आने वाला है, अगर थोड़ा सा वेट करोगे तो एथर का भी आपको नया मॉडल मिल जाएगा। इवन आप बेस मॉडल भी ले सकते हो एथर रिश्ता का, आप 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ वो भी ले सकते हो। अगर आपको बैटरी ज्यादा चाहिए या ना थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए, देन आप TVS के साथ जा सकते हो। इवन आप जा सकते हो बजाज के साथ या फिर ओला के साथ, तो जा ही सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग का जो सवाल था कि भैया वर्थ इट है, अगर आप बैटरी एज अ सर्विस के साथ जा सकते हैं तो थोड़ा वर्थ इट है, थोड़ा सा। लेकिन अगर आप मैं बात करूं 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, 1 लाख रुपए खर्चा कर उससे ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि 1 लाख तो एक्सशोरूम प्राइस है, उससे ज्यादा ही खर्चा होगा आपका ऑन रोड प्राइस तक। तो उस प्राइस पर में आपके पास ऑप्शन बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। तो फिर आप रिमूवेबल बैटरी तभी लेना जब आपके इधर चार्जिंग का इशू है, अदरवाइज आप इस गाड़ी को थोड़ा सा साइड कर सकते। ऐसा नहीं कि साइड नहीं कर सकते, साइड कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सबका जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।